नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गाजियाबाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा नेता में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब पूरे प्रदेश में अराजकता थी, महिलाएं असुरक्षित थी और गुंडा टैक्स लेने वालों के सामने सरकार में बैठे लोग नतमस्तक होते थे। उद्योगपति पलायन कर रहे थे, लेकिन अब गुंडों में दहशत है और महिलाएं तथा कारोबारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बारिश के बीच घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जब भी कांग्रेस सपा पर विश्वास कर उन्हें शक्तियां दी, वे उन शक्तियों का प्रयोग जनता के खिलाफ ही करने लगे। साल 2017 के चुनाव से पहले जब प्रदेश और केंद्र में दोनों लड़कों यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी की सरकार थी, तब वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भस्मासुर की तरह करने लगे। मठाधीश और माफिया वाले बयान के लिए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं और अब हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है। वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज जितना भी लगेगा वो सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एमएसएमई उद्योग के लिए 1000 दिनों तक एनओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 दिन तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में प्राइवेट औद्योगिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेल ये डबल इंजन की सरकार ने आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। आज केवल युवा ही स्मार्ट नहीं है, अब तो सिटी भी स्मार्ट दिख रही है। गाजियाबाद इसका उदाहरण है। 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी का अंबार हुआ करता था, माफिया पैरेलल सरकारें चलाते थे, उन माफियाओं के सामने तत्कालीन सरकारें नाक रगड़ा करती थी, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कावड़ यात्रा आती थी तो कावड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे लोग, कहते थे ये नहीं होगा। इनको लगता था कि जैसे कावड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कावड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आंका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है। इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को
लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जितने भी दरिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध हैं। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यह इन दरिंदों को, चाहे वह अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब निषाद बेटी के साथ किया गया व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और ये डबल इंजन की सरकार आज उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो अपनी सरकार में गुंडों और माफिया के सामने नतमस्तक होते थे, वह भारतीय संस्कृति के प्रतीक संतों को माफिया बोल रहे हैं। सपा नेता में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तभी वे ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन अब विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में है। जल्द ही आर्थिक क्षेत्र में भी ये नंबर 1 प्रदेश बन जाएगा। बता दें कि सीएम ने यहां 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और 632 उद्यमियों को 327 करोड़ रुपए बतौर ऋण प्रदान किया। उन्होंने 6,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लगातार आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव यहां पर ये कहते नजर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सरकार में बुलडोजर का गलत तरीके से प्रयोग करते नजर आए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा तमाचा मारा है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर अपनी निशाना साध देते हैं। कह देते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं, सब माफियाओं के सामने अपनी नाक रगड़ते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से ये वार पलटवार का दौर जारी है, क्या ये जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें इसका कोई फायदा देखने को मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों की तरह ही उपचुनावों में भी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचाते हुए नजर आएंगे? वहीं 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आखिरकार उन विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होगा? क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी अपना परचम लहराएंगे और उत्तर प्रदेश की पहले सबसे ताकतवर पार्टी बनते हुए नजर आएंगे? फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।